हेलो दोस्तों। आज आप पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, चलिए देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, या है, ये है, ये है, दा है, दी है, दे है आदि शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। इस टेंस का प्रयोग हाल ही में पूरे हुए कार्यों, घटनाओं को व्यक्त करने के लिए करते हैं। तो हाल ही में पूरी हुई जो भी घटनाएं होंगी, क्रियाएं होंगी, उनके अंत में उन मतलब हाल ही में जो भी कार्य पूरा हुआ होगा या कोई घटना घटी होगी तो उसको बताना है अगर, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करके ही आप उसको बता पाएंगे। चलिए एग्जाम्पल्स की सहायता से समझते हैं। अफर्मेटिव फॉर्मूला, तो अफर्मेटिव में क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, फिर हैज है और उसके बाद में थर्ड फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब सबसे पहले इसमें एक चीज जानना है, हैज कब लगेगा और हैव कब लगेगा। तो जहां पर आपकी सब्जेक्ट सी, ही, इट और किसी का नाम हो, ठीक है, इनके साथ में आपको क्या लगाना है, हैज लगा देना है। और जब कभी आपका आ जाए, जैसे दीज, दोज, या फिर इसी तरह से दे, यू, आई, वी, तो आपको क्या करना है, इनके साथ में आपको लगा देना है हैव। तो आपका क्लियर हो गया होगा किसके साथ हैव लगेगा, किसके साथ हैज। क्योंकि ये जो हैज होता है ये सिंगुलर होता है और हैव जो होता है ये प्लूरल होता है। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। चलिए शुरू करते हैं, सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट है आपका, जैसे इसमें सेंटेंस में दिया गया राम स्कूल जा चुका है। तो स्कूल जाने का काम किसके द्वारा किया गया, राम के द्वारा। तो सब्जेक्ट इसमें रहेगा राम, लिखेंगे राम। अब राम जो सिंगुलर है तो इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पर हैज, ये हो जाएगा राम हैज। उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो चुका है जो है उससे पहले जो होती है वो क्रिया, वो आपका क्या होगा, क्रिया दी गई होगी वर्ब। तो जा, जाने की होती है गो, और थर्ड फॉर्म लगाएंगे गॉन हो जाएगा। फिर लगाएंगे टू, क्योंकि प्लेस को यहाँ पर आपको रेफर करना है। फिर लिखेंगे स्कूल। यहाँ हो जाएगा स्कूल, ठीक है, और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है मैंने एक पत्र भेजा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने के लिए आई का यूज करेंगे, और आई यहाँ पर प्लूरल के सेंस में दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा आई के साथ हैव, आई हैव। अब भेजा, भेजा की जो है ये आपका क्या है, वर्ब। तो भेजना की क्या होती है, सेंड, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सेंट। क्या भेजा, एक पत्र, तो यहाँ पर हो जाएगा अ लेटर और फुल स्टॉप। फिर है हम गांव से वापस आ गए। तो हम की क्या होगी यहाँ पर, हम की क्या लिखेंगे, वी। अब वी जो है प्लूरल में आता है तो इसके साथ लगाएंगे हैव, तो हो जाएगा वी हैव। अब वापस आना, वापस आना की क्या लगाएंगे यहाँ पर, कम बैक, थर्ड फॉर्म जो है कम, और फिर बैक, बी ए सी के। कहाँ से आ गए, गांव से, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम विलेज। और इस तरह से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगले फार्मूले की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला फार्मूला क्या है, ये है आपका निगेटिव, ठीक है। तो निगेटिव में क्या है, इसमें आपका आता है सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर हैज है, और उसके बाद में इसमें एक चीज केवल ऐड हुई है, वो है नॉट, यानी कि नहीं। और बाकी हैज है जैसे आपको बताया था उसी के सेंस में आपका यूज करना है, फिर थर्ड फॉर्म नॉट के बाद, और फिर ऑब्जेक्ट यूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें सेंटेंस को बनाना, ट्रांसलेट करना। सेंटेंस है वे यह पाठ नहीं पढ़ चुके हैं। तो पढ़ने का काम किसके द्वारा नहीं किया गया है, वे के द्वारा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका बनेगा वे, यानी कि दे, और दे क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर लगाएंगे हैव। और यहाँ पर नहीं शब्द आया इसलिए यहाँ पर नॉट का यूज करेंगे, दे हैव नॉट। फिर बाद में पढ़ना, पढ़ना की क्या होती है, रीड, आर ई ए डी। आप क्या नहीं पढ़ चुके हैं, यह पाठ, तो दिस, और पाठ की लेसन।
इस तरह से आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। फिर अगला सेंटेंस क्या है, मेरा भाई नहीं खेल चुका है। खेलने का काम जो है किसके द्वारा नहीं किया गया है, मेरा भाई। तो यहाँ लिखेंगे माई ब्रदर, BROTHER, ब्रदर। अब ये यहाँ पर ये सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैज। अब यहाँ नहीं आया तो नॉट का यूज कर लेंगे, नॉट, और खेलना की प्ले, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी प्ले की, प्लेड, और फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से ये भी आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगला है फिर यहाँ पर, वह स्नान नहीं कर चुका है। तो काम किसके द्वारा नहीं किया गया है, वह के द्वारा, तो यहाँ पर हो जाएगा ही, और ही के साथ में क्या लगेगा, हैज, हो जाएगा ही हैज। फिर नॉट, क्योंकि नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, बाथ, BATHED, बाथड। बस आपका ये सेंटेंस ये भी क्लियर हो गया। तो इस तरह से ये भी सेंटेंस आपके नेगेटिव हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव जैसा है, केवल इसमें आपको नॉट जो है वो आपको ऐड करना पड़ेगा, बस, और कुछ इसमें नहीं करना है एक्स्ट्रा चीजें। चलिए इंटरोगेटिव की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इंटरोगेटिव जो फॉर्मूला है वो क्या है, सबसे पहले हैज, हैव, फिर सब्जेक्ट, और फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आपको देना है। यानी कि जहाँ ये जब हैज जो है वो जब भी प्रयोग होंगे पहले, तो वो क्या के सेंस में आएंगे, यानी कि सेंटेंस में जो है क्या पहले देखो दिया गया है, तो आपको हैज यू पहले लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे दिया गया है, क्या चपरासी घंटी नहीं बजा चुका है। तो क्या के लिए, चपरासी जो है सिंगुलर है, यहाँ पर एक वचन है, तो यहाँ लगाएंगे हैज द प्योन। अब यहाँ पर हैज तो हो गया, प्योन भी हो गया, अब नहीं भी आ गया है सब, तो नहीं के लिए यहाँ पर नॉट का यूज कर लेंगे सब्जेक्ट के बाद। अगर नॉट, अगर आपको इंटरोगेटिव में नेगेटिव है साथ में, तो आपको नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाना है और वर्ब से पहले नॉट लगाएंगे। फिर बाद में बजाना, बजाना की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रंग, RUNG, रंग। अब क्या, तो घंटी यानी कि तो हो जाएगा द बेल। तो इस तरह से ये भी आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला सेंटेंस देखिए, क्या वह घर नहीं आ चुका है। तो क्या के लिए यहाँ पर, वह के लिए हम लगाएंगे हैज, और सब्जेक्ट बनेगा ही, और उसके बाद में नॉट कम, उसके बाद में घर, तो यहाँ पर हो जाएगा होम, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको इसमें लगाना है। तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। फिर अगला है, क्या ये लड़के सड़क पर नहीं खेल चुके हैं। तो क्या के लिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, ये लड़के यानी कि बहुवचन है, तो हो जाएगा हैव, और उसके बाद में ये के लिए दीज, और लड़के के लिए बॉयज, हैव दीज बॉयज, फिर नॉट, उसके बाद में यहाँ पर क्या है, हैव दीज बॉयज नॉट प्ले, और थर्ड फॉर्म आएगी प्ले की, तो क्या हो जाएगी, प्लेड, PLAYED, प्लेड। अब कहाँ नहीं खेल चुके हैं, सड़क पर, तो यहाँ पर सड़क के लिए क्या लगाएंगे, ऑन द रोड, और इस तरह से ये भी सेंटेंस आपका क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर ये क्लास पसंद आई आपको, तो इस क्लास को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। बस आपको इतना करना है, लाइक एंड शेयर करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।